हेलो एवरीवन। हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में लास्ट लेक्चर में और लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दशमलव प्रसार के बारे में। 9th में आपने पढ़ा होगा दशमलव प्रसार 3 तरह के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। तो जो ये है, इसमें बात करना जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है और जो हम अभी देखने जा रहे हैं, इसमें सिर्फ 2 तरह के शांत और अशांत आवर्ती, इन 2 के बारे में हमें पढ़ना है। तो शांत क्या होता था? शांत दशमलव प्रसार कि जब आप एक परिमेय संख्या लेते थे, भाग देते थे, जब वो पूरी तरह से कट जाता था यानी कि शेषफल 0 आ जाता था, तो आप कहते थे कि वो शांत दशमलव प्रसार है। और अशांत आवर्ती कब होता था? जब आप भाग दे रहे हैं और बार बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप कहते थे कि अशांत आवर्ती है। जैसे मान लीजिए आपने 1/7 आपने ले लिया, 1/3 ले लिया। अब 3 से 1 में भाग देंगे, 0 हुआ, 0.0, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, शेषफल यहाँ भी 1 बचा था, यहाँ भी फिर से अब 0 लिखेंगे, फिर 3 बार गया, फिर 9, फिर शेषफल 1 आ रहा है, फिर 0 ले जाएंगे, फिर 3 आया, फिर 9, फिर शेषफल। यानी कि यहाँ शेषफल जो है वो उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, 1 बार बार ही आ रहा है और यहाँ पे 3 भी बार बार आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे? ऐसे, मतलब जिस संख्या पे बार लगा होता है हम कहते हैं कि उसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये इस टाइप के जो जितने भी होते हैं उसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती। और जो भाग देने पर अलग अलग शेषफल आता है, अलग अलग भाजक आता है, तो हम कहते हैं कि वो अशांत अनावर्ती है। और मान लीजिए आपने कोई संख्या ली है 1/2, मान लीजिए 2 से 1 में भाग देंगे, 0 गया, 1.05, यहाँ शेषफल कितना बचा? 0, तो हम कहेंगे ये शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत और अशांत आवर्ती क्या थे ये आपने देख लिया। अब हम इस पे कुछ प्रमेय देखेंगे जो आपके एक्सरसाइज में यूज होगा क्वेश्चंस में। तो पहला प्रमेय क्या है? मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत है यानी कि आप भाग दे रहे हैं, कोई परिमेय संख्या है, भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल 0 आ जा रहा है, तो ऐसी संख्याएं होती हैं शांत। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपने 0.375 ये ले लिया। सिर्फ इतना लिखने का क्या मतलब है कि आपने जो भी संख्या थी भाग दिया, तो इतने बार गया, इतने बार जाने के बाद वो उसका शेषफल 0 आया होगा। तो इसको हम यहाँ पे लिखा है, इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है कि जो भी आप शांत दशमलव प्रसार की संख्याएं लेंगे ये शांत दशमलव प्रसार है। तो इसे आप लेंगे तो इसे हम किसी तरह से p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए आप इतना तो जानते हैं कि जब दशमलव संख्याओं से दशमलव हटाना होता है, तो जितनी संख्याओं के बाद, मतलब दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होती है और नीचे आप उतने से भाग दे देते हैं, मतलब उतना 0 लगा के। तो ये है, इसे हम p/q के रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ लिखा है जहाँ p और q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य मतलब जो p और q होगा उसमें एक के अलावा कोई भी मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। फिर लिखा है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप का है, जहाँ n कोई ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब नॉन निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? नॉन मतलब नहीं, निगेटिव मतलब ऋणात्मक। जो ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं है तो क्या होगा? धनात्मक। यानी कि n और m एक धनात्मक पूर्णांक है। ऋणेतर का मतलब धनात्मक पूर्णांक। तो अब हम उसे चेंज कर, इस पूरे प्रमेय का सिर्फ इतना सा मतलब है कि कोई शांत दशमलव प्रसार की संख्या दी हुई है, उसे हम p/q के रूप में हमें चेंज करना है। और चेंज इस तरह से करना है कि जो आपका हर होगा उसे 2n और 5m के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ? n मतलब कोई संख्या, प्राकृतिक संख्या होगी, जैसे 1 2 3 4 5 आप ले सकते हैं, और m का मतलब भी वही है, पूर्णांक आप कोई भी ले सकते हैं। तो
अब इसे हम p बटे q के रूप में चेंज करेंगे। p बटे q मतलब अंश और हर में। परिमेय संख्याएं हमेशा अंश और हर यानी कि p बटे q के रूप में होती हैं। तो इसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 7 5 3 और कितना दशमलव के बाद 3 अंक है यानी कि 1000 से हम 1000 से भाग दे सकते हैं। भाग देंगे तो फिर से यही आ जाएगा। अब चूँकि ये p बटे q के रूप में तो चेंज हो गया। अब हम इसे और कैंसिल कर सकते हैं। देखिए एक ये जो है जो जीरो वाली संख्याएं हैं जो हमेशा जीरो पे मतलब 10 होता है, एट लीस्ट नीचे जो आपका बनेगा वो 10 बनना चाहिए। क्यों 10? क्योंकि 10 का ये जो 2 द पावर n और 5 पावर m दिया हुआ है, इसका मतलब यही है। क्योंकि 10 का गुणनखंड है वो क्या होगा, 2 गुणे 5 यानी 10। इसके अलावा इसका कोई भी अभाज्य गुणनखंड और नहीं हो सकता है। 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। मतलब कि यहाँ नीचे अब करेंगे तो सिर्फ 2 और 5 में ही आएगा, क्योंकि 1 के बाद सिर्फ 0 है। ऐसी संख्याएं जब भी होती हैं तो उनका नीचे का गुणनखंड हमेशा, मतलब आप जब भी शांत दशमलव प्रसार लेंगे तो नीचे हमेशा किस तरह का आना चाहिए, हमेशा चाहे 10 में आप पावर लिखिए या 2 में या 5 में, क्योंकि 10 का गुणनखंड जो होता है 2 और 5 होता है। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, 350, ये इसको ऐसे ही मान लीजिए हम रहने देते हैं। 1000 करेंगे आप तो इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लिख सकते हैं, अब ये इसको आप 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 5 10 ही होता है। फिर करेंगे तो ये हुआ 2 पे, दोनों पे अलग अलग लगा सकते हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि यहाँ लिखा था तथा Q अभाज्य गुणनखंडन, Q जो है अभाज्य गुणनखंड, Q मतलब जो हर है, अभाज्य गुणनखंडन इतना के रूप में, मतलब 2 के पावर में और 5 के पावर में होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा, जो भी संख्या दी हुई है अगर 2 के पावर में और 5 के पावर में दी हुई है तो आप कहेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार की संख्याएं हैं। तो ऐसे ही और दशमलव में, आप दशमलव में कोई अंक ले लीजिए, फिर आप करेंगे तो ये कितना आएगा, 100 आएगा। यानी कि हमेशा जो होगा 10 पे पावर ही आएगा। तो इसे हम और सॉल्व कर लेंगे। 375 को इसका गुणनखंड करके, और कुछ हो सकता है कुछ कटे, और या तो आप यहीं तक रहने दीजिए। ये बस होना क्या चाहिए, अगर शांत दशमलव प्रसार है तो नीचे आपका 2 और 5 पे पावर ही होना चाहिए हमेशा। 10 पे भी हो सकता है क्योंकि 10 का ही तो गुणनखंड है 2 और 5। अब सेकेंड प्रमेय क्या है, सेकेंड प्रमेय है, मान लीजिए x बराबर p बटे q, जहाँ p और q असहभाज्य संख्याएं हैं। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q इतना के रूप का है। सेम वही क्वेश्चन दिया है, बस यहाँ क्या दिया था, शांत दशमलव प्रसार आपको दिया हुआ था, उसको चेंज करना था p बटे q के रूप में। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे p बटे q हम ले लेंगे और उसको आपको चेक करना होगा कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको चेक करना है, अगर आपको दशमलव प्रसार शांत है या नहीं इसके लिए चेक करना है, तो जो नीचे वाला जो Q होगा हमेशा या तो 2 द पावर n में या तो 5 पे पावर m में, या दोनों का गुणनखंड होगा। तो मान लीजिए हम एक संख्या ले लेते हैं 6 बटे 8। मान लीजिए हमने ये ले लिया 6 बटे 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये क्या हुआ, 2 पे पावर इतना। तो आप कहेंगे कि ये दशमलव प्रसार कौन सा है, शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि ये 10 का गुणनखंड होता, 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होता है। यानी कि या तो सिर्फ जो हर रहेगा या तो वो सिर्फ 2 के पावर में होना चाहिए, या तो सिर्फ 5 के पावर में होना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों के गुणनखंड में, यानी इस तरह से होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए ले लिया आपने 15, 6 बटे, तो 15 का क्या होगा, 3 गुणे 5। अब यहाँ पे 5 तो आया है लेकिन उसके साथ 3 भी आया है। ये तो
और 10 का गुणनखंड क्या होता है, सिर्फ 2 और 5 होता है, 3 तो होता नहीं है। तो आप कहेंगे कि ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। मतलब सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अगर हर वाला 2 के पावर में आ रहा है या 5 के पावर में आ रहा है या दोनों के गुणे के पावर में, यानी इस तरह से आ रहा है, तो आप कहेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। अगर 5 आए, 2 और 5 के मतलब पावर के साथ कोई और संख्या आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और कोई संख्या आ जाए, तो वो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती तरीके से हो जाएगा। और पहला वाले में क्या था, आपको दशमलव प्रसार ऐसे दिया होगा, संख्या दी हुई होगी, उसे आप P/Q के रूप में चेंज करेंगी। यानी कि आप दशमलव प्रसार शांत दिया होगा, उसे आपको P/Q के रूप में, मतलब उस संख्या में चेंज करना होगा जिसे भाग देकर ये संख्या बनी हुई है। अब तीसरा क्या है, तीसरा है मान लीजिए x बराबर P/Q है, जहाँ P और Q अभाज्य हैं। अभाज्य मतलब कि ये दोनों हैं, इसमें एक और उस एक के अलावा इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। और अभाज्य होने का मतलब अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका एक और स्वयं के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके अलावा नहीं होता है। तो एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2m और 5n और 5m के रूप का नहीं है। जहाँ n ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसका सीधा सा मतलब इतना सा है कि आपको कोई भी, मान लीजिए हम ले लेते हैं कि 3/18 दिया हुआ है, तो मान लीजिए ये P/Q आपको संख्या दी हुई है, जिसमें से ये P है और ये Q है, ये अभाज्य गुणनखंडन इसका होगा। तो करेंगे तो 3 कितना होगा, 3 × 18, 3 × 6, इसको आप और भी लिख सकते हैं, 3 × 3 और × 2, 3 × 3 = 9, 2 × 18। ये देख रहे हैं नीचे जो भी दिया हुआ है ये 2n तो है, यानी इस पे पावर 1 तो आप मान सकते हैं ना। और शांत होता था तो 2m यानी या 5m या तो 2n और 5 इस तरह का होता था नीचे। लेकिन इसमें जो ये संख्या हमने ली है, इसमें 2n तो है ही, लेकिन इसके साथ और भी संख्याएं हैं जो कि इससे मैच नहीं करती हैं कि ये 10 के गुणनखंड में नहीं आती हैं। अगर मान लीजिए अगर हर जो है सिर्फ 10 के गुणनखंड के रूप में आ रहा है, तो उसे हम दशमलव प्रसार शांत कहेंगे। और चूँकि इसमें 2 के अलावा और भी संख्याएं, इसलिए हम कहेंगे दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो बस यही इन तीनों प्रमेय में यही आपको जानना था। और आपके एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, ऐसे अंश और हर यानी P/Q के रूप में क्वेश्चंस दिए होंगे। उसे आपको पहचानना है कि ये शांत है, अशांत है, या फिर मतलब सिर्फ शांत और अशांत 2 ही तरह का आपको देखना है। उसमें से कौन कौन सा है ये आपको पहचानना होगा। जैसे हमने ये 6/8 लिया था, तो यहाँ पे सिर्फ 2 का गुणनखंड बना था, तो हमने कहा दशमलव प्रसार शांत है। अगर यहाँ पे 2 की जगह 5 का गुणनखंड बनता तो हम तब भी कहते कि ये दशमलव प्रसार शांत है। अगर 2 और 5 दोनों का बनता तो भी हम कहते दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन जो ये हमने लिया, इसमें 5 के अलावा 3 भी बन रहा है, जो कि 10 के गुणनखंड में बिल्कुल नहीं आता। तो इस ऐसे जो संख्याएं होंगी जिसमें 2 और 5 के अलावा और भी संख्याएं आएंगी, तो हम कहेंगे दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। और इस तरह की संख्याएं दी होंगी तो उसे आपको P/Q के रूप में चेंज करना होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, 1-2 बार वीडियो देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हमसे मतलब कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से बताएंगे। थैंक यू।